नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र सीरीज़ का अगला पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में आपने खूब सुना होगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना लगभग मॉडर्न हिस्ट्री अधूरी रह जाती है। हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं लगभग। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टेज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में न्यू इनफील्ड राइफल जो कि इस विद्रोह का प्रमुख कारण बनी, वो कब लॉन्च हुई थी? तो इसका आंसर है दिसंबर 1856 में। ठीक है, देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू यूज़ न्यू इनफील्ड राइफल इंस्टेड ऑफ ओल्ड ब्राउन बेस गन इन दिसंबर 1856. द ट्रेनिंग फॉर द यूज़ ऑफ दिस राइफल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डमडम, अम्बाला एंड सियालकोट. द राइफल नीडेड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी काइंड ऑफ लोडिंग ऑफ अ कार्टेज in the magazine, and hence the soldiers while in the ensuing fight had to bite off the outer covering of the cartridge while loading it down into the rifle's muzzle. तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी जिसमें इंडियंस भी एम्प्लॉय थे, तो उन सैनिकों को एक नई तरीके की राइफ़ल दी गई। और उस राइफ़ल का, वो राइफ़ल क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गई, तो उसका रीज़न ये है कि उस राइफ़ल में जो कार्टेज डालते थे तो उसकी जो आउटर कवरिंग थी उसको मुंह से फाड़ के और राइफ़ल में डालना होता था। तो जब उसको हम मुंह से फाड़ते थे तो वो जो राइफ़ल, जिस कवर को हमें बाइट ऑफ करना है, जिसको मुंह से दांत से काट के निकालना है, वो ऐसा पता चला कि वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उसमें कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम्स थे। तो जो गाय है वो हिंदुओं के लिए बहुत सैक्रेड, बहुत पवित्र मानी जाती है। तो गाय की चर्बी को वो दांत से कैसे लगा सकते हैं? तो हिंदुओं को बहुत हिंदू जो सोल्जर्स थे उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उनको ये चीज़ बहुत अंदर तक बहुत हिला के झकझोर के रख दिया कि ये क्या, मतलब हमारे धर्म के साथ ये खेल रहे हैं। और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए पिग, जो सूअर होता है, वो एक टैबू है। वो उसको, उसकी चर्बी को वो भी दांत से नहीं लगा सकते। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो वर्ग थे, दोनों ही सोल्जर्स, दोनों ही तरीके के जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनको ये बहुत बहुत अंदर तक हिला के रख दिया उनको कि ये क्या, मतलब हमारे धर्म के ऊपर बात आ गई। तो यही रीज़न था जो आगे चल के 1857 का विद्रोह का कारण बनेगा। हम देखेंगे इसमें आगे। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, जो ये 1857 का वॉर है, इसी को हम बोलते हैं या तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, या फिर कुछ हिस्टोरियन ने इसको इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम भी दिया है। तो अगर कभी पूछे कि इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, तो उसका आंसर 1857 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इमीडिएट कॉज क्या था। मैंने अभी आपको बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनके दिमाग में क्या आया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अभी तक तो इनकी कहानी इस बात पे आ रही थी कि चलो ये हमारे अधिकार छीन रहे हैं, हमारे बोलने की जो ताकत है वो छीन रहे हैं, बाकी चीज़ों के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। पर अब इस समय ये हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे जैसे हिंदुओं में है कि भाई गाय की चर्बी, गाय को मार ही नहीं सकते, गौ हत्या एक अपराध है हिंदू धर्म में, ऐसा है। तो उनको ये लगा कि ये तो बहुत बहुत अलग लेवल की चीज़ कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ जाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर बी, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सिपॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस। पहला है द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। सेकेंड है द ऑर्डर टू द सिपॉयज टू ट्रैवल ऑन शिप्स। थर्ड है द स्टॉपेज ऑफ भत्ता। और फोर्थ ऑप्शन क्या है देखते हैं, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। और डी है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए
कह रहा है कि इन जो ऑप्शन दिए गए हैं 5 ऑप्शन, इसमें से क्या रीज़न नहीं था जिससे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो सिपाही थे वो जो रिबेलियस बने, उन्होंने जो विद्रोह किया 1857 का, इनमें से कौन से कारण की वजह से नहीं किया। तो क्रिश्चियनिटी को फैलाना वो तो हो ही रहा था। ऑर्डर टू द सिपॉयज टू ट्रैवल ऑन शिप्स। अच्छा, एक और चीज़ हुई थी उस टाइम पे कि इंडियंस में एक था कि जो भी समुद्र को पार करेगा, पहले ऐसी चीज़ें थी, तो वो अपना धर्म लूज़ कर देगा, अपना फेथ जो है उसको लूज़ करना पड़ेगा, ऐसा मान्यता थी उनकी। तो उनको शिप से ट्रैवल करके समुद्र पार करना था, वो एक कारण था। भत्ता रोक दिया गया था, वो भी एक कारण था। लेकिन ये कह रहा है द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ऐसी कोई बात नहीं थी, एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी की कोई बात हुई ही नहीं थी। तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। The inefficiency of the officers was not a cause for the Sepoy Mutiny. The Indian Rebellion of 1857 occurred as a result of an accumulation of factors over time rather than any single event. Like an effort of the officers to spread Christianity among the soldiers led to interference in religious matters of the people. मैंने बताया ना कि बाकी बहुत सारे कारण थे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, बहुत सारे राज्य को हड़प लिया इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। फिर अवध को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत नहीं बल्कि इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत उसको हड़प लिया। तो बहुत सारे सोल्जर्स थे जो अवध से थे, उनको लग रहा था हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, हम इन अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे हैं और इन्होंने हमारी ही मातृभूमि, हमारी ही जन्मभूमि को जो है हरण करके उस पर रूल कर रहे हैं, हमारे ही लोगों के साथ इतना उन्हें ही एक तरीके से बोले तो बहुत जैसे उनका आज़ादी भरा जीवन था वैसा जीवन नहीं रह गया है अब। तो ये भी कारण थे। और जो इमीडिएट कारण जो बना वो यही था कि जो कार्टेज जिसको उनको दांत से फाड़ के निकालना था उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, ऐसा लोगों का मानना था। तो इमीडिएट कारण तो वो हो गया। तब उनको लगा ये तो धर्म से छेड़छाड़ हो गई। तो कई सारे कारण थे, लेकिन इनएफिशिएंसी वाला जो लिखा हुआ है ऑप्शन, ऐसा कोई कारण नहीं था, ठीक है। देखिए ये भी लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया ना, द ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू द सिपॉयज टू ट्रैवल ऑन अ शिप वॉज अनदर रीजन एज इन हिंदुइज्म इट वॉज बिलीव्ड दैट ट्रैवलिंग ऑन द सी कैन डिवॉइड देम ऑफ देयर रिलीजियस स्टेटस ऑफ बीइंग अ हिंदू। पहले के ज़माने में हिंदुइज्म में ये एक धारणा थी कि जो समुद्र पार करेगा वो अपना जो हिंदू धर्म है वो खो देगा। तो ये भी डर था उनको कि भाई हम ट्रैवल नहीं करेंगे, हम समुद्र के उस पार नहीं जाएंगे, ठीक है। और भत्ते वाली जो चीज़ थी वो तो थी ही। चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे जब भी 1857 का रिवोल्ट की बात होती है तो सबसे पहला जो नाम आता है दिमाग में वो मंगल पांडे जी का होता है। तो मंगल पांडे जी कहाँ के थे, ये क्वेश्चन पूछा जा, सॉरी, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, मंगल पांडे जो इंसिडेंट है वो कहाँ पे हुआ था। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के थे। तो ये जो इनका जो मुद्दा था, जो इंसिडेंट हुआ था वो बैरकपुर में हुआ था। सोल्जर्स डिनाइड टू यूज अ कार्टेज ऑफ एनिमल फैट इन बैरकपुर 29 मार्च 1857 एंड मंगल पांडे मर्डर्ड हिज एडजुटेंट। ब्रिटिश डिसॉल्व 34th नेटिव इंडियन रेजिमेंट एंड पनिश्ड द कल्प्रिट। तो होता क्या है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अपने जो अधिकारी था उसको मार देता है। और वही जो इशू था कि कार्टेज जो है वो बना हुआ है एनिमल फैट का, और मंगल पांडे कहाँ के छावनी में सोल्जर थे, तो बैरकपुर में थे, ठीक है। इसके बदले ब्रिटिश ने क्या किया, 34th नेटिव इन्फेंट्री को जो है रद्द कर दिया और उनको पनिश किया, मंगल पांडे को फांसी दे देते हैं। तो मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के थे, तो 34th नेटिव इन्फेंट्री, और 29 मार्च 1857 को इन्होंने मर्डर किया, किसका, अपने जो इमीडिएट अधिकारी थे उनका। विथ विच अपराइजिंग इज़ मंगल पांडे एसोसिएटेड। मैंने आपको बोला कि मंगल पांडे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो किस अपराइजिंग से इनका ताल वो था, लेना देना, तो सॉरी हाँ, विद विच अपराइजिंग, तो कह रहा है कहाँ की, तो बैरकपुर छावनी की। वैसे यहाँ पे जो सही ऑप्शन होना चाहिए था
वो 1857 का रिवोल्ट होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, शायद ये पूछना चाह रहा है कि और भी नाम में से मंगल पांडे किस पर्टिकुलर जगह के रिवोल्ट में शामिल थे, तो बैरकपुर में। ठीक है, मंगल पांडे वॉज द सिपॉय ऑफ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, यहाँ ऑप्शन जो दे रखा है इसमें 34th नेटिव इन्फेंट्री नहीं दे रखा है, तो इसको आप याद कर लीजिए, 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बैरकपुर छावनी थी मंगल पांडे, और 29 मार्च 1857 का समय था जब मंगल पांडे ने अपने इमीडिएट जो सुपीरियर बॉस थे उनको मर्डर किया। ठीक है, 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहब ई आलम बहादुर बाई बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? किसने बहादुर शाह, जो लास्ट एक तरीके का मुगल बादशाह था, उसको साहेब ए आलम बहादुर किसने कहा? तो ये कहा गया बख्त खान द्वारा। ठीक है, अच्छा ये कब की बात है? तो अपराइजिंग ऑफ 1857 की अपराइजिंग थी। बहादुर शाह को नाम दिया साहेब ए आलम बहादुर, किसने? बख्त खान ने। ठीक है, 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? अब ये तो आप बता ही पाएंगे खुद से ही। इसमें पहला पूछा गया है पब्लिक आउटरीच, दूसरा मिलिट्री डिस्कंटेंट, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश अम्पायर। देखिए पॉलिसी ही थी, अगर हम ये बोलते हैं कि मिलिट्री में ऐसा हुआ, वो जो रिवोल्ट था वो मिलिट्री से शुरू हुआ, बाद में वो सिविलियन में आया, लेकिन जो उसका कारण था वो ब्रिटिश की पॉलिसी थी। जैसे वेरियस पॉलिसी मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उससे लोगों के जो राज्य थे हड़पे जा रहे थे, अंग्रेज़ उन पे अपना हक जमा रहे थे, पूरी तरीके से उनकी स्वतंत्रता को जो है वो छीन ले रहे थे। तो उनकी जो वेरियस पॉलिसीज़ थी वही ये कारण था कि बाद में वो धीरे धीरे जो सिमरिंग डिस्कंटेंट था धीरे धीरे वो एक दिन भभक के फूट गया ज्वालामुखी की तरह। वो 1857 में हुआ। तो उनकी ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उसी वही कारण था। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। सिपाही रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल कार्टेज एंड रिवोल्टेड ओपनली। दे लेफ्ट मेरठ एंड मूव टू दिल्ली। सिपाहियों ने क्या किया? मेरठ में सिपाहियों ने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया कि हम ये कार्टेज नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो नई तरीके की राइफल के लिए कार्टेज आई है इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, उन्होंने मेरठ छोड़ के दिल्ली की तरफ चले, क्योंकि उनको लगा कि हमारा जो बादशाह है, हमारा जो राजा है वो दिल्ली में बैठता है। General Hewitt had not tried to stop this rebellion. General Willoughby resisted, but he was defeated. मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर was declared emperor of India. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे शायद इस पे क्वेश्चन भी आपको मिले देखने को कि मुगल 1857 में कौन मुगल एम्परर था। तो आप याद रखिएगा वो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, और इनको क्या कहा गया उस टाइम पे? एम्परर ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, where from the revolution of 1857 started. रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमने अभी पढ़ा कि मेरठ से। मेरठ में सिपाहियों ने खुलेआम मना कर दिया कि हम ये कार्टेज नहीं यूज़ करेंगे, और पूरी की पूरी टुकड़ी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा मान लिया, अपना एम्परर ऑफ इंडिया मान लिया, मतलब मुग़ल बादशाह को पूरे भारत का जो है वो महाराजा मान लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज। द फर्स्ट इवेंट, सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी? मार्चिंग ऑफ सिपाहीज टू दिल्ली फोर्ट। जैसे हमने कहा ना, मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ओपनली रेजिस्ट कर दिया, मना कर दिया कि हम ये कार्टेज नहीं इस्तेमाल करेंगे, और वो सब मार्च कर गए कहाँ? दिल्ली की तरफ। ठीक है, तो पहली जो चीज़ थी वो ये हुई थी। Marching of sepoys to Delhi fort was the first event relating to the War of Independence of 1857. नाना साहेब revolted on 5th June 1857 in कानपुर। नाना साहेब का नाम जुड़ा हुआ है कहाँ से? कानपुर से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा।
वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है ये आपका। नाना साहेब 5 जून 1857 और कानपुर। नाना साहेब का जब भी नाम आएगा तो आप दिमाग में याद रखेंगे, कानपुर से उनका रिवोल्ट हुआ था, मतलब कानपुर में रह के इन्होंने रिवोल्ट किया था। बेगम हजरत महल ने अवध, जो कि लखनऊ वाला रीजन है, वहाँ पे इन्होंने रिवोल्ट किया था। रिवोल्ट ऑफ रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई स्टार्टेड इन जून 1857 एंड एंडेड आफ्टर हर martyrdom on 17th June 1858. ठीक है। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज। अच्छा, सिंबल क्या था? ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिए। इसमें लोटस यानी कमल का फूल और रोटी इसका जो है सिंबल थी। ठीक है, चिन्ह जो था 1857 के रिवोल्ट का जो चिन्ह था वो था, क्या था? लोटस एंड चपाती। The symbol of 1857 independence struggle was chapatis, bread and red lotus. A class of historians considered that this mutiny was a wide and well-planned conspiracy. They mentioned the reach of chapatis and red lotus in remote villages of North India and prophets, hermit and play of madaris to prove the fact. चलिए 13th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश? दिल्ली। होता क्या है कि जब जैसा अभी हमने पढ़ा था कि मेरठ में जो सिपाही थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सिपाही थे, उन्होंने ओपनली रेजिस्ट कर दिया, मना कर दिया कि हम जो है ये कार्टेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो दिल्ली की तरफ चल पड़े, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा जो राजा है वो बहादुर शाह जफ़र है जो दिल्ली में बैठता है। तो दिल्ली उन्होंने तो उस टाइम पे बहादुर शाह जफ़र जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे उनको अपना राजा बना लिया। लेकिन बाद में अंग्रेज़ जब रेबेलियन को दबाने के लिए आए, विद्रोह को जब वो क्वेल करने के लिए आए, दबाने के लिए आए, तो वो ईजिली दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया, रिकैप्चर कर लिया, वापस से दिल्ली को अब अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो वो प्लेस दिल्ली था। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857. It began as a revolt of the sepoys of the company's army, but eventually secured the participation of the masses. The Meerut Mutiny marked the beginning of the revolt of 1857. The Indian sepoys in Meerut murdered their British officers and broke the jail. On 10th May, they marched to Delhi. In Delhi, the mutineers were joined by Delhi sepoys, and the city came under their control. Next day, on 11th May, the sepoy proclaimed Bahadur Shah Zafar as the Emperor of Hindustan. But Bahadur Shah was old and he could not give able leadership to the sepoys. The occupation of Delhi was short-lived. In May 1857, the Battle of Shamli took place between the forces of Haji Imdadullah and the British. The Sikh and Pathan of Punjab and Northwest Frontier province supported the British and helped to recapture Delhi. जैसा आपने देखा कि काफ़ी एकता नहीं थी हिंदुस्तान के लोगों में, इस वजह से भी अंग्रेज़ आसानी से जीत जाते थे। और ऑफ कोर्स उनकी आर्टिलरी वगैरह बहुत अच्छी थी, लेकिन वो शाम दाम दंड भेद की भी नीति लगाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से किसने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था 1857 के विद्रोह में? नाना साहब कानपुर, अभी हमने पढ़ा, तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये भी हमने पढ़ा था अवध रीजन से, तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है, तो अब 2 ऑप्शन सही हो गए, तो 2 ऑप्शन सही हो गए, इसका मतलब एक तो है नहीं, तो यहीं से हमारा जो ऑप्शन है वो ई हो जाता है। लेकिन इसमें बाकी जो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो बेगम जीनत महल जो है वो दिल्ली से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से थे। ठीक है, चलिए। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज़। महारानी लक्ष्मीबाई पैदा जो हुई थी ये बनारस में पैदा हुई थी, और इनकी जो शादी थी वो झांसी में हुई थी। झांसी के जो राजा थे उनसे हुई थी, बाल गंगाधर राव। तो ठीक है, तो वाराणसी याद रखिएगा।
रानी लक्ष्मीबाई ओरिजिनली नोन एज मणिकर्णिका, इनका नाम था मणिकर्णिका, बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन गोलघर, वाराणसी। हिज फादर मोरोपंत went to the court of King Gangadhar Rao. Lakshmi Bai was only 13 years at that time. She was married to Maharaj Gangadhar Rao of Jhansi at the age of 14. 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है वो गंगाधर राव जो कि महाराजा थे झांसी के, उनके साथ हुआ महज 14 वर्ष की आयु में। चलिए 16th क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। बरेली से कौन लीड कर रहा था? तो नाम है खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर द सक्सेसर ऑफ रोहिलखंड led the revolt of 1857 in Bareilly. He organized an army of 40,000 soldiers and battled hard with Britishers. Bahadur Shah too appointed him viceroy. He treated Hindus and Muslims equally and reflected his able administrationship. Where is the samadhi of Maharani Lakshmibai situated? महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पे है? इसका आंसर है ग्वालियर। चलिए, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट ह्यूज रोज। जो अंग्रेज था जिसके खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी वो अंग्रेज का नाम था ह्यूज रोज। ठीक है, और ह्यूज रोज आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली बात हुई यहाँ पे कि जब अंग्रेज़ 1857 का विद्रोह ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ कहते थे कि पूरे विद्रोह में एक ही मर्द लड़ा और वो थी झांसी की रानी। अंग्रेज़ भी उनकी वीरता, उनके साहस, उनके अदम्य साहस और उनकी वीरता का गुणगान करते थे। मतलब दुश्मन जब आपकी वीरता का गुणगान करे तो समझिए किस लेवल की वो रही होंगी, वो वीरांगना किस लेवल की थी। कहते हैं ह्यूज रोज सेड ऑन द डेथ ऑफ रानी। ह्यूज रोज जो रानी के खिलाफ लड़ा अंग्रेज़, वो कहता है स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रेबल लीडर्स, कि ये जो रानी आज सो गई हैं, मतलब जो रानी आज वीरगति को प्राप्त हुई हैं, ये जितने रेबल लीडर्स थे उन सब में अकेला मर्द है। समझ रहे हैं? द रिवोल्ट ऑफ, अगला क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाई बेगम हजरत महल। लखनऊ से थी, अवध रीजन से। ठीक है, द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वॉज, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बेगम हजरत महल अवध रीजन से थी। ठीक है, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ, अगेन बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। ठीक है, Who among the following was the leader of 1857 uprising at Allahabad? इलाहाबाद से कौन थे? चलिए, मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? एक साइड आप लिखिए इलाहाबाद और दूसरे साथ लियाकत अली। ठीक है, The largest number of soldiers participated in the struggle of 1857 came from, सबसे ज़्यादा सोल्जर्स कहाँ से आए थे? वो अवध रीजन से थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अवध को हड़पा गया था इस चीज़ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छा नहीं है। बाकी सारे राज्यों को, बहुत सारे राज्यों को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, उन पर रूल करने लगे थे ये कह के कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया हमने कि आपका कोई नेचुरल एयर नहीं है, कोई आपका बच्चा राजा का खुद का बच्चा नहीं है, तो वो गोद दिए हुए बच्चे को अगला राजा नहीं बना सकता, अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। तो ये कह के उन्होंने वो राज्य हड़प लिए। लेकिन अवध में ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने अवध को कैसा हड़पा कि आप लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चला पा रहे, प्रशासन आप अच्छा नहीं चला पा रहे, इसलिए हम इसको हड़प ले रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनमें बहुत गुस्सा भरा हुआ था। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा कह रहा है सबसे ज़्यादा सोल्जर्स कहाँ के थे? तो वो अवध के थे। ठीक है, चलिए, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अज़ीमुल्ला खां वॉज एन एडवाइज़र टू नाना साहेब। ठीक है, अज़ीमुल्ला खां का एडवाइज़र कौन था? नाना साहेब। With reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by the British?
विद रेफरेंस टू रिवोल्ट हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिट्रेड बाई फ्रेंड। अच्छा, इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन ऐसा है जिसके अपने ही किसी मित्र ने उसको धोखा दिया और जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया और अंततः उनको मार डाला। वो थे तात्या टोपे। रामचंद्र पंडुरांग नोन एज तात्या टोपे। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको आप याद रखिएगा। रामचंद्र पंडुरांग किसका ओरिजिनल नाम है? तात्या टोपे जी का ओरिजिनल नाम है रामचंद्र पंडुरांग। वॉज एन एबल लीडर ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। He was a personal adherent of Nana Sahib of Kanpur. He progressed with the Gwalior contingent after the British reoccupation of Kanpur and forced General Windham to retreat from Kanpur. Later on, he came to the rescue of Rani Lakshmibai. However, he was defeated by General Napier's troop and was executed by British government at Shivpuri. One of the greatest heroes of Great Uprising of 1857, Tatya Tope was born in 1814 at Yevla in Maharashtra. He was only child of Pandurang and his wife Rukmabai. Having been brought up in Bithur, he came into contact with Nana Sahib Peshwa. He was a great admirer of Nana Sahib and was ready to sacrifice his life for him. Tatya Tope was the only person who witnessed the rebellion since the Kanpur revolt till his end of 18th April 1859. Tatya Tope was the commander-in-chief of rebel army of Shivrajpur. He defended Kanpur gallantly and captured Kalpi. His able leadership led to the victory of Indian forces at Kanpur. He won some battles against the British. His guerrilla tactics frightened the British generals. The British army was directed in searching him while he was wandering in jungles. Tatya kept himself busy in organizing the forces during this period. He, along with Rani Lakshmibai, seized Gwalior, but later he was defeated by Sir Colin Campbell. The British army surrounded him from all sides. He managed to escape and fled to the jungle. For a couple of months, he was wandering in jungles, facing unimaginable difficulties and hardships. During this critical juncture of his life, a traitor, namely मान सिंह, कौन था वो ट्रेटर जिसने ब्रिटिश को इन्फॉर्मेशन दी कि तात्या टोपे जी कहाँ हैं? वो मान सिंह था। Where he was hiding, he was captured on 7th April 1859 and tried in the court. ठीक है, he admitted boldly what he did was for his own motherland and he has no regrets. He was hanged and ultimately the first war of independence came to an end. ठीक है, तो ट्रेटर कौन था? वो मानसिंह थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है 27th। द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पंडुरंग। जैसे हमने अभी पढ़ा कि तात्या टोपे जी थे वो, ठीक है, और नाना साहब के बहुत क्लोज थे वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, बिलोंग टू? कुंवर सिंह बहुत यंग नहीं थे, एक काफ़ी उम्रदार आदमी थे, उम्रदराज थे, और ये बिहार से लीड कर रहे थे। 1857 की जो क्रांति थी उसको बिहार से लीड कर रहे थे। Kumar Singh was one of the most important freedom fighters in the Sepoy Mutiny of 1857. Kumar Singh was born in Jagdishpur in the Shahabad of Bihar. ठीक है, देखिए लिखा हुआ, बाबू कुंवर सिंह वॉज नियरली 80 years old. उस उम्र में उनका जज्बा देखिए आप, वो लड़े। ठीक है, Who spearhead the 1857 revolt in बिहार? अगेन नाम आता है कुंवर सिंह जी का। Where did कुंवर सिंह join the rebellion of 1857 against the British? ब्रिटिश के खिलाफ कुंवर सिंह जी ने कहाँ पे रेबेलियन को ज्वाइन किया? तो आंसर है ए, बिहार के आरा जिले में। ठीक, Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से? बिहार, बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से। हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? अगेन इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, देखिए कितने बार आया हुआ है बिहार पीसीएस में क्वेश्चन, तो क्या नाम हो जाएगा? कुंवर सिंह। द म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना वॉज लेड बाई अ डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज राजपूत कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, कुछ भी नाम लिख के आ सकता है, ये याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम?
असम से कौन लीडर था? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। The center of 1857 revolt in Bihar from 15th July 1857 to 20th January 1858 was। सेंटर क्या था बिहार में 1857 के रिवोल्ट का? जगदीशपुर। कुंवर सिंह वहां से लड़ रहे थे। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? कुंवर सिंह। शुरू कहाँ हुआ था? आरा। हो कहाँ रहा था ये रिवोल्ट? जगदीशपुर में। ठीक है, कौन लीड कर रहा था? कुंवर सिंह। कहाँ पे? बिहार में। ही वॉज एन 80-year-old मैन। द किंग ऑफ जगदीशपुर वॉज। राजा कौन था जगदीशपुर के? तो वो थे कुंवर सिंह। हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? कहता है जॉइंट आर्मी, ब्रिटिश और जोधपुर की जॉइंट आर्मी को 1857 में किसने हराया था? तो ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा। ठीक है। Which among the following places was not a center of revolution of 1857? जयपुर। अभी हमने क्या पढ़ा कि जयपुर जो है, जयपुर के राजा जो है वो मिल के, जयपुर जोधपुर के जो राजा हैं वो मिल के ब्रिटिश के साथ रिवोल्ट कर रहे, मतलब रिवोल्ट को क्वेल कर रहे थे, शांत करने में पड़े हुए थे। तो अजमेर, नीमुच, औवा सब जगह था, जयपुर नहीं था और जोधपुर भी नहीं था। Who of the following had struggled against Britishers in 1857? इनमें से कौन है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया था? सादत खां। ठीक है, सादत खां ने कहाँ से किया था? तो इंदौर से किया था। Which of the following brave from भोपाल led the main movement and sacrificed his life during the first struggle for independence in 1857? कौन था? फाजिल मोहम्मद खां। भोपाल से थे, क्या नाम था? फाजिल मोहम्मद खां। ठीक है, भोपाल से कौन था? फाजिल मोहम्मद खां। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? सबसे ज़्यादा तीखी दुश्मनी किसके साथ थी ब्रिटिश की? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट गालिब। गालिब ने 1857 का रिवोल्ट अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब। द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब वॉज। ओरिजिनली मिर्ज़ा गालिब जो थे वो आगरा से थे। फेमस हिंदू उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब वॉज बॉर्न ऑन December 27, 1797 इन आगरा एंड डायड इन दिल्ली। दिल्ली में आज भी मिर्ज़ा गालिब का जो मकान है वो स्थित है, चांदनी चौक के किसी पार्ट में स्थित है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? भगत सिंह जो है वो इस रिवोल्ट से रिलेटेड नहीं है। बहादुर शाह जफ़र हैं, तात्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, अकेले भगत सिंह जी हैं जो इस रिवोल्ट से रिलेटेड नहीं हैं। Who among the following was not related to the revolt of 1857? अब इनमें से कौन है जो 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड नहीं है? तो बेगम हजरत महल, तो जैसा हमने कहा कि वो लखनऊ से हैं। कुंवर सिंह बिहार से हैं। मौलवी अहमदुल्ला भी हैं। उधम सिंह अकेले जो बसते हैं वो 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड नहीं हैं। चलिए, which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement? सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। आप देखेंगे कि अकेले ब्रिटिश नहीं खिलाफ थे इंडियन के, इंडियन भी इंडियंस के खिलाफ थे। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, सिंधियाज जो थे ग्वालियर के, इन्होंने बहुत मदद करी थी ब्रिटिश को की। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, पहला ऑप्शन है अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857, दूसरा है सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तीसरा है रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, चौथा है फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, तो हम बात करते हैं कि ये राजा वो राजा वो राजा, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि यहाँ की मिलिटरी, यहाँ के सोल्जर्स, यहाँ के सोल्जर्स, यहाँ के सोल्जर्स। कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। जैसे आगे चल के जब देश की आज़ादी की बात होती है, जब गांधी और नेहरू और सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व उभर के आते हैं,
वो चीज़ 1857 के आसपास नहीं थी। वहाँ पे जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे वो इतना उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे उस टाइम की पॉलिटिक्स में। तो 1857 के विद्रोह में उनका जो श्रेय था वो लगभग ना के बराबर था, वो इनएक्टिव थे, एकदम न्यूट्रल थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? एग्रीकल्चरल लेबर, साहूकार, फार्मर, लैंडलॉर्ड। कौन इसमें से सपोर्ट नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया? इसका आंसर है दूसरा और चौथा, साहूकार और लैंडलॉर्ड इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। एग्रीकल्चरल लेबर के ही घर का जो बच्चा है वो सिपाही बन रहा था, तो लेबर तो इन्वॉल्व है। फार्मर भी वही हो गया, ठीक है, तो वो तो इन्वॉल्व है। साहूकार, जैसा हमने कहा ना, मिडिल क्लास या बोले तो पढ़े लिखे लोगों ने बहुत दूरी बना के रखी 1857 के विद्रोह से, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, न्यूट्रल एटीट्यूड था उनका, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? किसने इनमें से रेबेल नहीं बने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना कंट्रोल उनके ऊपर रखा तो रेबेलियस नेचर नहीं दिखाया, तो वो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सी टेरिटरी है जो अफेक्ट नहीं हुई थी 1857 के रिवोल्ट से? झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ। ये तीनों में रिवोल्ट हुआ था, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आई ही होगी, ठीक है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी, जगदीशपुर कुंवर सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल, ठीक है। चित्तौड़ वॉज द टेरिटरी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो चित्तौड़ ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो अफेक्ट नहीं हुआ था। विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से बताइए कौन सा अनअफेक्टेड था? तो देखिए, आरा का तो नाम हमने सुना है, तो आरा तो नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। ओनली फिफ्थ मुंगेर ही ऑप्शन में है बस, बाकी सब अफेक्टेड थे। दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि क्या क्या कौन कौन से अफेक्टेड थे। आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। 4 ऑप्शन दिए हुए, लगभग ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ से। बख्त खां दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से रिवोल्ट कर रहे थे, कुंवर सिंह आरा से रिवोल्ट कर रहे थे, नाना साहेब कानपुर से। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। कौन कहाँ से रिवोल्ट कर रहे थे? बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहेब कानपुर से, ठीक है। अगेन ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 में भी वही दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम याद करने के लिए यहाँ, अच्छा क्या दिया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। झांसी से कौन था? झांसी से सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल थी। कानपुर से कौन था? और फैज़ाबाद से कौन था? अब 2 हमने मिला लिए, ए और बी। ए का ऑप्शन है 4, बी का ऑप्शन है 3, तो 4 और 3 का बस एक ही है, सॉरी, ये हमारा पहला ऑप्शन आ गया। इसके बाद हम देख लेते हैं फैज़ाबाद से कौन है। अज़ीमुल्ला खां कानपुर से थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद से थे, ठीक है। और झांसी की रानी का सबको पता है, बेगम हजरत महल का भी सबको पता है। फिर से आई ये चीज़, ठीक है, इसको भी हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ेंगे यहाँ से। नाना साहब कानपुर से थे, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनी राम दीवान असम से, ठीक है। ये बॉक्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन रिवोल्यूशनरी कहाँ से थे 1857 में, किसने कहाँ का रिवोल्ट लीड किया। इसके साथ साथ किसने, बाद में ये भी पूछेंगे कि कौन सा अंग्रेज़ लीडर जो है वो किस रेबेलियन को जो है शांत किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ये भी हम नीचे से ही देखें, अच्छा ऐसे ही लिखा हुआ। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजम राधाकृष्ण दंदसेन, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। कह रहा है कि लियाकत अली इलाहाबाद से थे, तो ये आंसर गलत होता है।
ठीक है। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, और लियाकत अली इलाहाबाद से थे। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही, इनको आप फिर से याद कर लीजिएगा। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजम राधाकृष्ण दानसेन, कश्मीर गुलाब सिंह। ठीक है। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ? आंसर है कैनिंग। ठीक है। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? अगेन इसका आंसर है कैनिंग। Who was the Governor General of India in 1857? कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। Who was the Governor General of India during सिपाही म्यूटिनी? इसका भी आंसर वही, सिपाही म्यूटिनी बोलो आप या 1857 का रिवोल्ट बोलो, एक ही बात है, कैनिंग आंसर हो जाएगा। और एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हियर से। ठीक है। हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857? जो वाइसरॉय रहा होगा, जो गवर्नर जनरल रहा होगा, उसी ने किया होगा, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने किया था। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन था? पामर्स्टन। What was the main cause of failure of revolt of 1857? क्या मेन, आप सोचिए क्या रहा होगा? एक तो उनका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं था, टुकड़ों में रिवोल्ट हो रहा था, कभी कहीं, तो जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को रेबेलियन दबाने में काफ़ी आराम मिल रहा, मतलब काफ़ी आसानी थी। जैसे मान लीजिए कि कानपुर में आज रिवोल्ट हुआ, आज से 4 दिन बाद झांसी में रिवोल्ट हो रहा है, तो आज सारे अंग्रेज़ लीडर्स मिल के झांसी को कानपुर को का जो रेबेलियन है उसको शांत कर देते हैं, 4 दिन बाद वहाँ चले गए। तो अगर एक ही साथ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में यही रिवोल्ट हुआ होता तो शायद कहानी इतिहास की कुछ और होती। तो ऑप्शन ये जो है कि लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, क्यों फेल हुआ? देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपाही, जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। वैसे सारे ही ऑप्शन सही हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ऑफ कोर्स उनकी ब्रिटिशर्स के पास जो आर्टिलरी थी, जो उनके पास गन्स थी, वो सुपीरियर क्वालिटी की थी। हिंदुस्तान के जो राजा थे उनके पास जो इक्विपमेंट्स थे वॉर लड़ने के लिए वो बहुत आउटडेटेड थे, और ब्रिटिशर्स के पास नई टेक्नोलॉजी से युक्त इक्विपमेंट थे। दूसरी चीज़ है कि जैसे हमने पढ़ा कि ग्वालियर वगैरह के जो राजा थे वो ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर रहे थे, जोधपुर वगैरह ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है। और यूनिटी पर्पस, तो लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस तो सही बात है, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। कोई इसलिए लड़ रहा था कि मेरा राज्य छीन गया, कोई इसलिए लड़ रहा था कि हमारे धर्म के खिलाफ हमको भेज रहे हैं। द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज, बताइए इसका ऑप्शन क्या है? द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरीज। हाँ, ये एक ऑप्शन था कि जो लोकल राजपूत रूलर्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अभी हमने पढ़ा कि ग्वालियर के राजा और जोधपुर वगैरह के राजा जो हैं वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड ब्रिटिश, नहीं, एजुकेटेड मिडिल क्लास तो न्यूट्रल रही उस टाइम पे। द सोल्जर्स इन कैंटोनमेंट वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ रिवोल्यूशन फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, द न्यूज़पेपर कुड नॉट, नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत है, पहला ही ऑप्शन सही है। विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ, इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर है जिसने अपनी जान गंवाई लखनऊ में? ऑप्शन है सी 2, 3 और 4। जनरल जॉन निकलसन, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर हैवेलक एंड जनरल नील डाइड इन लखनऊ वाइल प्रोटेक्टिंग इंग्लिश रेसिडेंसी। ठीक। हुज नेम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, इनका हाँ नाम तो कभी नहीं सुना, लीगर, वेलेस, गिब्स, कोई भी इसमें से रिवोल्ट से एसोसिएटेड नहीं है।
चलिए इसको देखते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेट शीड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। कौन सा ऑप्शन है? ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी? किसने कहा कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक कॉन्स्पिरेसी है? ऑप्शन जो है ए, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। वी डी सावरकर जी हमारे हिंदुस्तानी हिस्टोरियन हैं। इन्होंने कहा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक। हु टर्म द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वी डी सावरकर जी। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एस एन सेन। ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन है? एस एन सेन। The first Indian to write in Indian language on the cause of uprising of 1857 was सैयद अहमद खां। पहली बार हिंदुस्तानी भाषा में, भारतीय भाषा में लिखने वाले कौन थे? अपराइजिंग के बारे में, विद्रोह के बारे में लिखने वाले, हिंदुस्तानी भाषा में लिखने वाले कौन थे 1857 की विद्रोह के बारे में? सैयद अहमद खां। इनकी किताब का नाम क्या है? असबाब ए बगावत ए हिंद। बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैयद अहमद खां की किताब है असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है। द स्टेटमेंट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद ए आर सी मजुमदार। द इमिनेंट हिस्टोरियन स्टेटेड इन हिज बुक की द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 द सो कॉल्ड नेशनल वॉर फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसने कहा? आर सी मजुमदार ने। हु रोट इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल। आर सी मजुमदार। ठीक। हु वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 रिवोल्ट एज अ रेवोल्यूशन? कौन है भाई इसमें से? तो आर सी मजुमदार है। मैंने बताया ना, एस एन सेन ने तो कहा ही, वी डी सावरकर ने भी कहा, आर सी मजुमदार जो हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। हु वॉज अ करेस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़ पेपर टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम लंडन इन 1857 रोड दैट नो बडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक्स एट वाइट मैंस कार विद फ्रेंडली व्यू। ये लिखते हैं डब्ल्यू एच रूसेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग conceptions is true about the revolution of 1857? It gave a death blow to the system of East India Company's rule in India. ठीक है। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration? कब हुआ ऐसा? 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, उन्होंने भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथों में ले लिया, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। Indians were assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1858. ठीक है। Which among the following assurances was fulfilled by British government? Policy of annexation will be abandoned. Status quo of native rulers would be maintained. Equal treatment would be given. There would be no interference in social and religious belief of Indian. ये तो होता ही रहा। हाँ, जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की उसको त्याग दिया गया। ठीक है। पॉलिसी ऑफ